बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, गीता प्रेस से एक नई किताब पब्लिश की गई है जिसका नाम है चित्रमय श्री कृष्ण लीला दर्शन। कोड दिया गया है इस पुस्तक के लिए 2343 नंबर इस पुस्तक का कोड दिया गया है। इस पुस्तक में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि इसका नाम है चित्रमय श्री कृष्ण लीला दर्शन, तो इसमें चित्रों के साथ में भगवान श्री कृष्ण महाराज की लीलाओं के दर्शन आपको प्राप्त होने वाले हैं। नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज की है गीता प्रेस ने। जिस प्रकार से चित्र में और भी संस्करण आते हैं गीता प्रेस से, उसी प्रकार से इसमें फोटो पेपर का इस्तेमाल किया गया है। ग्रंथ आकार में ये पूरा साइज है। देखिए कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट वाला जो कवर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ देखिए गीता प्रेस का लोगो है, गीता प्रेस गोरखपुर लिखा भी गया है। यहाँ श्री कृष्ण महाराज का सुंदर सा चित्र गौ माता के साथ यहाँ पे छापा गया है। तो इस प्रकार से ये इसका फ्रंट कवर है। और देखिए साइड में आप देखिए लिखा भी गया है चित्रमय श्री कृष्ण लीला दर्शन, कोड संख्या 2343 यानी कि 2343 नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और मोटाई की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से इतनी मोटाई का ये संस्करण आता है। और इसका जो बैक कवर है उसमें कुछ दुकानों के यहाँ पे विवरण और गीता प्रेस की वेबसाइटें यहाँ पे छापी गई हैं। तो ये है इसकी बाहरी बनावट। और इसके ऊपर देखिए एक जैकेट भी चढ़ी गई है। और अंदर अगर आप देखेंगे तो जो इसका गत्ता है वह लैमिनेटेड गत्ता है काफ़ी। अगर ये जैकेट हट भी जाएगी तब भी ये इसकी सुंदरता ऐसी की ऐसी ही रहने वाली है। तो इसकी बाहरी बनावट हमने देख ली और अब हम देखेंगे इसमें अंदर। तो शुरुआत देखिए एक चित्र के साथ होती है जो कि एक नॉर्मल पेपर पे है लेकिन मोटा पेपर है। यहाँ देखिए लिखा गया है श्री कृष्ण बलराम का गोप बालकों के साथ खेल। तो इस प्रकार से एक चित्र ये छापा गया है। तो शुरुआत इस प्रकार से हो रही है। और अंदर देखिए यहाँ पे बाल कृष्ण माँ की गोद में यानी कि भगवान श्री कृष्ण महाराज मैया की गोद में यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस चित्र में ये दर्शन आपको मिलते हैं। और देखिए फिर यहाँ से चित्र में श्री कृष्ण लीला दर्शन 2343 नंबर कोड, इस प्रकार से ये शुरुआत होते हुए आपको मिल जाती है। तो यहाँ से शुरुआत हुई और कौन सा संस्करण है, कितने रुपए का है, वह मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखिए संवत 2081 का संस्करण है, प्रथम ही बार ये छापा गया है। 2000 प्रतिलिपियाँ भी छापी गई हैं, मूल्य है 300 रुपया। इन वेबसाइटों का प्रयोग करके आप मंगा सकते हो गीता प्रेस से। और यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। यहाँ पे नम्र निवेदन छापा गया है प्रकाशक महोदय की ओर से, इसको एक बार अवश्य पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे नम्र निवेदन है, परमात्मा नित्य सर्वव्यापक सच्चिदानंदमय स्वरूप हैं, उन्हें ही निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म कहते हैं। और सच्चिदानंद घन विग्रह धारण करने पर वे ही सगुण साकार रूप में भगवान कहे जाते हैं। कृष्णास्तु भगवान स्वयं। इस उक्ति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण मात्र अवतार नहीं अपितु स्वयं सर्वेश्वर भगवान परमेश्वर ही हैं। इस सिद्धांत के समर्थन में श्रीमद् भागवत, ब्रह्म वैवर्त आदि पुराणों में, श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषदों में पर्याप्त आकट्य प्रमाण मिलते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में महान संत परम आदरणीय श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहारी, रोचकपूर्ण, सहज भाषा में चित्रण किया है। इस ग्रंथ को विक्रम संवत 1995 अंग्रेजी कैलेंडर को माने तो सन 1938 में श्री कृष्ण लीला दर्शन नाम से गीता प्रेस से सचित्र प्रकाशित किया था। यानी कि इस संस्करण को एक बार पहले 1938 में प्रकाशित किया जा चुका है श्री कृष्ण लीला दर्शन नाम से ही। और आगे देखिए इसमें माता देवकी की विदाई से लेकर यानी कि जहाँ कंस को आकाशवाणी सुनाई होती है वहाँ से भगवान के मथुरा गमन तक यानी मथुरा के जाने तक का वर्णन है। ये ग्रंथ बहुत दिनों से उपलब्ध नहीं था, जिसे अब 4 रंगों में आर्ट पेपर पर विषय के अनुसार लगभग 101 रंगीन चित्रों के साथ प्रकाशित किया गया है। ऐसा देखिए प्रकाशक महोदय यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक पेज में आप ये नम्र निवेदन पढ़ सकते हैं। काफ़ी ग्रंथ के बारे में सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे कृष्ण भगवान का एक चित्र दिया गया है और एक तुमसे नामक शीर्षक से यहाँ पे प्रकाशक महोदय और भी देखिए कई पेजों में कुछ बातें यहाँ पे बता रहे हैं। प्रकाशक महोदय कौन है, यहाँ पे देखिए तेरा अबोध बालक प्रभुदत्त, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है तेरा अबोध बालक प्रभुदत्त। और 4-5 पेजों में ये भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे जय हरि गोविंद राधे गोविंद, इस प्रकार से एक चित्र दिया गया है। तो यहाँ तक तो अभी आपने देखा प्रकाशक महोदय की ओर से 2 बार बातें मिलती हैं देखने को। और यहाँ से अब देखिए विषय सूची प्रारंभ होती है और यहाँ पे चित्र सूची है। तो विषय सूची 1 पेज की विषय सूची है, इसको धैर्य से अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा ग्रंथ आपको समझ में आ जाएगा कि इस ग्रंथ में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए यह है विषय सूची। सबसे पहले शुरुआत होगी इष्ट वंदना के साथ में, फिर कंस को आकाशवाणी से भय होगा, कंस के दरबार में नारद जी का आगमन है, श्री हरि का प्रादुर्भाव है, योग माया का प्रभाव है, गोकुल के गैल में इस तरह से योग माया की भविष्यवाणी, नंदोत्सव,
पूतना का उद्धार है, तृणावत उद्धार है, गर्ग जी का भविष्य कथन है, शिशुलीला है, नटखट नटवर जी हैं, मोहन की अनुपम माधुरी है, दामोदर है, नलकूबर मणि उद्धार है, मलिन के ऊपर अनुग्रह है, गोकुल के वृंदावन गमन है, वत्सासुर बकासुर अघासुर इनका उद्धार होगा, वन भोज होगा। इस प्रकार से देखिए आगे लीलाएं चलती जाएंगी। फिर गोवर्धन की पूजा होगी, रास लीला का भी आह्वान है, श्री कृष्ण वेशन है, रास स्थली में राशेश्वर का आविर्भाव है, रासलीला है, नंद जी की अजगर से मुक्ति भी है। और आगे आप देखिएगा शंखचूर्ण का भी उद्धार होगा, अरिष्ट केसी और व्योमादि असुरों का भी उद्धार है, अक्रूर जी वृंदावन में आगमन करेंगे, मथुरा यात्रा है। इस प्रकार से आप देखेंगे कंस का उद्धार होगा, माता पिता की बंधन मुक्ति है, उग्रसेन का राजाभिषेक है। उग्रसेन कौन है? कंस के पिताजी हैं। तो इस प्रकार आप देखिए सुदामा के साथ गुरु सेवा है। इस प्रकार आप देखिए कथाएं बिल्कुल चलती जाएंगी आगे। और यहाँ पे 73 चैप्टर दिए गए हैं, जिनमें लास्ट में है श्याम में संसार, 253 नंबर पृष्ठ तक ये जाती हैं। और यहाँ पे सामने ही देखिए चित्रों की सूची छापी गई है। इस प्रकार चित्रों की सूची है और चित्रों की सूची काफ़ी है, 2 पेजों में बैक टू बैक है। इस प्रकार से है चित्र। और इसी चित्रों की सूची के सामने ही कन्हैया जी का जो सबसे ज़्यादा गीता प्रेस से छापा जाता है चित्र, यही चित्र यहाँ पे दिया गया है कन्हैया जी का। और इष्ट वंदना है यहाँ पे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो यहाँ पे इष्ट वंदना दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इष्ट वंदना ये 2 पेजों में छापी गई है। फिर देखिए कंस को आकाशवाणी से भय, यहाँ पे देखिए एक पूरी एक कथा दी गई है और इसके सामने एक चित्र छापा गया है। यहाँ पे चित्र अगर आप देखेंगे तो इस चित्र को समझिए। यहाँ पे तो ये कंस है अपनी तलवार निकाले हुए है और यहाँ पे जो है देवकी जी के ऊपर ये जो है मारने के लिए कंस यहाँ पे दौड़ रहा है। तो इस चित्र में इस प्रकार से वर्णन है और यहाँ पे लिखा भी है कंस को आकाशवाणी से भय। तो इस शीर्षक से इस प्रकार से ये कथा देखने में आती है, कंस को आकाशवाणी से भय। और अगर आप आगे देखेंगे तो ये 2-3 पेजों में ये कथा है। फिर कंस के दरबार में नारद जी का आगमन हो रहा है। यहाँ पे कंस के दरबार में नारद जी का आगमन, नारद जी के सामने देखिए कंस किस प्रकार से लाचार यहाँ पे दिखाया गया है, कितना साधु दिखाया गया है इस चित्र में। आप इसे कह सकते हैं कि यह राक्षस है। इस प्रकार से चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है कि जिस प्रकार से कि साधु के सामने साधु खड़ा हुआ और है, लेकिन यहाँ पे कंस देखिए लिखा भी है कंस के दरबार में नारद जी का आगमन। और देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे है श्री हरि का प्रादुर्भाव हो रहा है। अब देवकी का 8वां गर्भ एक अद्भुत गर्भ था, उसकी त्रिलोकी में हलचल थी। ब्रह्मा जी उस गर्भ के दर्शनों के लिए उत्सुक थे। ऋषि महर्षि सिद्ध गंधर्व उस अभूतपूर्व गर्भ को देखने के लिए लालायित थे। इंद्र से लेकर 33 कोटि देवी देवता उसकी प्रतीक्षा में एक एक दिन गिन रहे थे। तो इस प्रकार से श्री हरि भगवान का यहाँ पे प्रादुर्भाव हो रहा है। और आगे देखते हैं, यहाँ देखिए योग माया का प्रभाव, योग माया के प्रभाव से यहाँ पे पूरी कथा 2 पेजों में यहाँ पे छापी गई है। आगे देखिए गोकुल के गैल में यानी गोकुल की गलियों में यहाँ पे दिखाया गया है। वासुदेव जी का यमुना पार करना है और इस चित्र वासुदेव जी गोकुल के रास्ते में जाते हुए इस चित्र में दिखाए गए हैं। तो 2 सुंदर से यहाँ पे चित्र छापे गए हैं। और आगे देखेंगे तो योग माया की भविष्यवाणी यहाँ पे दिखाई गई है। फिर नंद उत्सव है और नंद जी के घर में उत्सव हो रहा है। यहाँ पे देखिए माता यशोदा जी की यहाँ पे कन्हैया जी गोद में यहाँ पे बैठे हुए हैं और पूरी कथा यहाँ पे सामने आपको मिल जाती है। फिर देखिए पूतना का उद्धार होता है। पूतना को जब कंस को पता लगता है, कंस मारने के लिए पूतना को भेजता है, तो यहाँ पे एक चित्र में इसमें पूतना का उद्धार दिया गया है। फिर तृणावर्त का उद्धार यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए ये पूरा इस प्रकार से हवा का गोला बना के आता है, लेकिन इसका उद्धार भगवान के हाथों होता है। फिर गर्ग जी का भविष्य कथन यहाँ पे दिया गया है। ये जो आप कथाएं देख रहे हैं ये पूरा आर्ट पेपर पे है, यानी कि फोटो वाला जो पेपर होता है मोटा वाला और चिकना वाला, उस पे ये जो है प्रिंटेड पूरी कथाएं हैं। और यहाँ देखिए शिशु लीला है, शिशु लीला कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दी गई है। फिर आपको दिखाएं एक और नटखट नटवर, यहाँ पे एक चित्र है मैया के साथ जो है नटखट नटवर है यहाँ पे हैं। और मोहन की अनुपम माधुरी, मोहन की अनुपम माधुरी में क्या है, देखिए आज मोहन का जन्म दिवस है। मैया ने बच्चे को आज भली भांति सजाया है, काले काले घुंघराले वालों को धोकर और उन्हें घूकर यानी कि बांध कर पीछे बांध दिया है। माथे पर सुंदर सोने का नवीन मुकुट पहनाया है। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी लैंग्वेज है, इस प्रकार से कथा में होती है, इस प्रकार की लैंग्वेज का
ये इस ग्रंथ में आपको वर्ण देखने को मिलता है, वरना तो गीता प्रेस जो ग्रंथ आते हैं वो टिपिकल लैंग्वेज होती है, उनकी समझना थोड़ा हर एक की बस की नहीं होती। यहाँ पे देखिए आसान लैंग्वेज है। और देखिए यहाँ पे दामोदर है। माता को पता है कि माखन प्रेमी कृष्ण को किस गैया का कैसा मक्खन अधिक रुचिकर होता है, इसलिए वह उन्हीं गौों के दूध को स्वयं अलग धोकर मंद मंद कंडों की आँच से औटाकर जमाती और स्वयं ही उस दही में से मक्खन निकालती हैं। घर की दासियां अन्य कामों को करती हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर बात लिखी गई है। तो इस प्रकार से माता को पूरा ध्यान है अपने कृष्ण का कि किस प्रकार से वो मीठा मीठा माखन खाया करते हैं। आगे देखिए भगवान की लीला यहाँ पे दर्शन मिलता है। बंदरों के साथ भी अपना भोजन वो बांट बांट के खा रहे हैं। और यहाँ पे नटखट कृष्ण का ओखल से बांधा, यानी ओखली से माता ने यहाँ पे बांध दिया है। और नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार, इस शीर्षक से यहाँ पे ये मिलता है वर्ण। और नलकूबर मणिग्रीव का यहाँ पे उद्धार हो रहा है, ये एक कथा है। फिर आगे मलिन के ऊपर अनुग्रह, गोकुल से वृंदावन गमन। तो अब गोकुल से देखिए वृंदावन जा रहे हैं भगवान जी। यहाँ पे देखिए एक बैलगाड़ी है और गोकुल से वृंदावन के लिए जाते हुए इस चित्र में भगवान को दिखाया गया है। तो ये सुंदर वर्ण है। और आगे दिखाते हैं वत्सासुर का यहाँ पे उद्धार हो रहा है। देखिए रास्ते में वत्सासुर मिलता है, तो वत्सासुर का यहाँ पे टांग पकड़ के भगवान ने उसको इस तरह से 360 डिग्री पे घुमाया है कि उसका उद्धार यहाँ पे हो गया है। फिर और आगे कथा देखते हैं। एक बकासुर मिल जाता है रास्ते में। देखिए बकासुर का भी यहाँ पे उद्धार है। ये देखिए बगुला बकासुर, इसको देखिए इसका उद्धार किया है भगवान ने। एक ये भी चित्र यहाँ पे दिया गया है। तो आनंद के साथ पढ़िए श्री कृष्ण लीला दर्शन नामक ये पुस्तक को, और भगवान श्री कृष्ण महाराज की लीलाओं के यहाँ पे आप चित्र के साथ वर्ण को रिटन में भी यहाँ पे सामने पढ़ते हुए चलिए। अघासुर का यहाँ पे उद्धार हो रहा है। फिर वन में भोजन है, वन भोज। यहाँ पे देखिए सखाओं के साथ भगवान भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार से ये चित्र छापा गया है और सामने कथा भी है। ब्रह्मा जी का यहाँ पे मोह हो जाता है, ब्रह्मा जी को मोह, तो ब्रह्मा जी भी यहाँ पे स्वयं आते हैं और यहाँ पे करते हैं अपनी मोह भंग की तैयारी। आगे कथा में ब्रह्मा जी का मोह भंग भी भगवान करा देते हैं। और ब्रह्मा जी फिर मोह भंग के बाद हाथ जोड़े खड़े हैं प्रभु के सामने। आगे देखिए घुड़सवारी का खेल हो रहा है। यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ भगवान यहाँ पे गोप ग्वालों के साथ में खेल रहे हैं। आगे देखिए धेनुकासुर का यहाँ पे वध हो रहा है और यहाँ पे धेनुकासुर का उद्धार है। आगे देखिए कालिय दमन है, यानी कि कालिया जो नाग है उसका यहाँ पे उद्धार हो रहा है। पास से देखिए इस चित्र को, इस प्रकार से ये चित्र है। कन्हैया जी कालिया नाग के बिल्कुल नाश दिया है उसको, और यहाँ पे कालिये पे कृपा इस शीर्षक से ये चित्र को दिया गया है। सामने कथा चल रही है। फिर देखिए दावा नलपान हो रहा है यहाँ पे, इस प्रकार से है। और एक कथा है यागिकों से अन्न की याचना, तो इस शीर्षक से कथा है। भोजन हेतु परामर्श। आगे देखिए ग्वाल वालों का याज्ञविकों से अन्न की याचना, यज्ञ पत्नियों के ऊपर अनुग्रह है। और आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए यज्ञ पत्नियों से अनुग्रह किया गया है। तो इस चित्र में इस प्रकार से देखिए यहाँ पे दर्शन हमें प्राप्त होता है, नीचे लिखा भी गया है। और आप देखिए आगे सुंदर सुंदर कथाएं भी रिटन की गई हैं। एक यज्ञ पत्नी का अनुपम अनुराग, तो इस शीर्षक से यहाँ पे छापा गया है यज्ञ पत्नी का अनुपम अनुराग। यहाँ पे देखिए गोवर्धन पूजा है। एक दिन भगवान ने सभी गोपों को किसी बड़े उत्सव की तैयारी करते देखा। तब आप अनजान बालक की भांति नंद जी से पूछने लगे, बाबा ये किस उत्सव की तैयारी हो रही है, इसमें किस देवता का पूजन होता है और उससे क्या फल मिलता है। नंद जी ने कहा कि बेटा ये हमारे एकमात्र ईश्वर भगवान इंद्र का उत्सव है। वे ही वर्षा करते हैं तो गौओं के लिए घास और हम लोग के लिए अन्न होता है। यदि वे वर्षा ना करें तो हम और हमारी गौएं बछियां सभी भूखी रह जाएं। इस प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण महाराज और नंद बाबा के बीच में संवाद हो रहा है। यहाँ पे देखिए गोवर्धन पूजा इसलिए भगवान कर रहे हैं। पूरा देखिए गोवर्धन पर्वत यहाँ पे भगवान ने उठा लिया, क्योंकि इंद्र जो है भगवान को पहचाना नहीं है और भगवान को जो है अपना शत्रु समझ रखा है और उनकी पूजा जो है कहीं बंद ना कर दें पृथ्वीवासी, इसीलिए जो है बहुत ही अनाप शनाप वर्षा कर दी उन्होंने। तब भगवान गोवर्धन पर्वत को यहाँ पे धारण कर लेते हैं और अपने सब भक्तजनों की रक्षा करते हैं। नंद जी को वरुण लोक ले जाना है, इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन आता है। फिर रास लीला के निमित्त आवाहन, यहाँ पे सुंदर तरह से जो है
वर्णन आता है, रास लीला का आह्वान, इस प्रकार से वर्णन है। और आगे देखते हैं, ये देखिए 2-3 पेजों में यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। यहाँ पे श्री कृष्ण वेषण यहाँ पे दिया गया है, श्री कृष्ण भगवान को ये सब लोग याद कर रहे हैं, गोपियाँ। और आगे देखते हैं, रास स्थली में रासेश्वर का आविर्भाव, इस चित्र में इस प्रकार से भगवान जब बीच में रासलीला में चले जाते हैं, बाद में गोपियाँ वारती तो भगवान होना जो है उनके मध्य में प्रकट हो जाते हैं। यहाँ देखिए रासलीला अब एक चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, सुंदर सा यहाँ पे देखिए। और रासलीला के विषय में यहाँ पे छापा भी गया है, यहाँ पे देखिए 2-3 पेजों में कृष्ण भगवान की यहाँ पे मुरलीधर नाम से एक छवि छापी गई है। यहाँ देखेंगे तो नंद जी को अजगर से मुक्ति है। और आगे शंखचूर्ण का उद्धार हो रहा है इस कथा में, शंखचूर्ण का उद्धार, और अरिष्ट केसी और व्योमादि असुरों का यहाँ पे उद्धार भगवान के हाथों हो रहा है। यहाँ पे देखिए चित्र में कुछ इस प्रकार से वर्णन दिया गया है। तो इस प्रकार से सुंदर सुंदर कथाएं हैं और अनेक इसमें चित्र बीच बीच में कथा के अनुरूप देखने में आते हैं, जो कि विषय सूची में हमने आपको दिखाए। यहाँ पे देखिए उद्धव जी को गोकुल भोजन है, उद्धव जी और नंद यशोदा जी हैं, यहाँ पे राधा जी और उद्धव जी हैं, राधा जी और उद्धव जी दोनों को यहाँ दिखाया गया है, संवाद हो रहा है। उद्धव कृष्ण जी की वार्ता यहाँ पे हो रही है, सिंहासनसीन भगवान श्री कृष्ण महाराज हैं। तो इस प्रकार से पूरी लीलाएं आपको देखने को मिलती हैं भगवान श्री कृष्ण महाराज की। बहुत ही सुंदर यहाँ चित्र है, देखिए दर्शन करिए। इस चित्र का नाम नीचे दिया गया है मदन मोहन, वास्तव में दुर्लभ और सुंदर चित्र ये मुझे लगा। अब चलते हैं बिल्कुल लास्ट वाले चित्र पे, लेकिन एक और चित्र को यहाँ पे देखिए। चित्र बहुत ही सुंदर सा है, नीचे लिखा है पूजा के पथ में, इस प्रकार से चित्र के नीचे छापा गया है। और काफ़ी सुंदर ये ग्रंथ बनाया है गीता प्रेस ने। पेजों की संख्या अगर बताई जाए तो यहाँ पे भगवान के दर्शन करते करते आपको 256 पेजों की प्राप्ति होती है, जो कि पूरे के पूरे आर्ट पेपर पे दिए गए हैं गीता प्रेस की ओर से। काफ़ी मोटाई वाला पेज है और ये सालों साल ऐसे ही पेज रहने वाला है। बढ़िया प्रिंटिंग क्वालिटी है इस ग्रंथ की, पहली बार गीता प्रेस ने इसको छापा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण महाराज की लीला कथाएं सुंदर तरह से आपको देखने को मिल जाती हैं। चित्र भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं और इजी लैंग्वेज में सुंदर कथाएं छापी गई हैं। कोड दिया गया है गीता प्रेस ने इसको 2343, पहली बार गीता प्रेस ने इसको छापा है, 300 रुपया मूल्य है। नाम है इसका चित्रमय श्री कृष्ण लीला दर्शन। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।